जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी महीने की जानकारी लेकर। ग्रह अपनी गति के द्वारा हर जनजाति पर, हर जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। तो ग्रहों की इस गति से आपके जीवन में किस क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आपके व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, आपकी धन स्थिति, आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, पारिवारिक सुख की स्थिति, छात्रों की पढ़ाई, आपके स्वास्थ्य, हर क्षेत्र पर इन ग्रहों की गति के द्वारा बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यह बदलाव कैसे हैं? यदि आप सत्य जानना चाहते हैं, सत्यता को जानना चाहते हैं, वास्तविकता में और सटीक राशिफल को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा जुड़े इससे, क्योंकि हम अब बस सत्य ही बताते हैं। कोई फालतू की बात नहीं होगी, कोई भी गलत जानकारी यहां पर नहीं दी जाएगी। ग्रहों की वैदिक ज्योतिष के अनुसार, गणनाओं के अनुसार जो फलादेश निकल कर आएगा हम वो आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें यदि आप सत्य सुनना चाहते हैं। तो यह वृषभ राशि वाले उन लाखों करोड़ों लोगों की गोचर कुंडली है जिसके अनुसार यह आपकी चंद्र राशि कह सकते हैं, जन्म राशि कह सकते हैं, या आपकी नाम राशि के अनुसार जो गोचर ग्रस्त कुंडली बनती है वह फरवरी माह की, इसका हम फलादेश करने जा रहे हैं। अगर संक्षिप्त में बताएं तो इस महीने शुक्र देव की स्थिति आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे ये हम आपको चर्चा करके जरूर बताएंगे। और 26 फरवरी तक मंगल देव की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे इसकी भी हम चर्चा करेंगे। शनि देव काफी अच्छी और पावरफुल स्थिति में है। बुध देव के प्रभाव से भी आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे और इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। सूर्य देव 13 तारीख तक जरूर शनि देव के साथ थोड़ा सा तनाव की स्थिति में रहेंगे, अर्थात ये कहे कि ये अच्छा योग नहीं होता सूर्य और शनि का। इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद सूर्य देव भी दिशा बल प्राप्त कर आपको अद्भुत लाभ देने जा रहे हैं। गुरुदेव बहुत पावरफुल स्थिति में है। राहु केतु की स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यह तो निश्चित है कि आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत को पलटने वाले काम इस समय ग्रह कर रहे हैं। किस क्षेत्र में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या परिणाम देंगे, इसकी अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य देव का प्रभाव सबसे ज्यादा लाभ सरकारी कर्मचारियों को दे रहा है। पहली बात, जो सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी करते हैं या उनके काम सरकारी कार्यों पर निर्भर है, उनके लिए विशेषकर सूर्य देव इस समय पावरफुल स्थिति बना रहे हैं। और जैसे जैसे फरवरी माह बीतेगा, अर्थात 13 फरवरी के बाद और भी योग कारक स्थिति में सूर्य देव आ जाएंगे। लेकिन 13 तारीख तक सूर्य देव शनि देव के साथ युति बनाकर उन लोगों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करेंगे जो लोग किसी लीगल समस्या से जूझ रहे हैं, जिन लोगों का सरकार से कोई पंगा चल रहा है, सरकार से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, उनके लिए थोड़ी तनाव वाली स्थिति यहां पर सूर्यदेव 13 फरवरी तक बनाएंगे। 13 फरवरी के बाद उसमें भी सुधार देखने को मिलने लगेगा। सूर्यदेव पिता को लेकर कंसर्न, पिता को लेकर चिंताएं, पिता को लेकर परेशानियां दर्शाएंगे 13 फरवरी तक। पिता के स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा नहीं होगा, या जातक को पिता से दूर रहना पड़ सकता है, या पिता के साथ अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है 13 फरवरी तक। लेकिन 13 फरवरी के बाद पिता से संबंध मधुर भी होंगे। पिता के प्रति जो भी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वह भी दूर होती हुई नजर आएंगी। सूर्य देव का यह प्रभाव उन लोगों के लिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहा है इस पूरे महीने में, जो लोग
विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे स्थान में बसना चाहते हैं, या वहां पर बसे हुए हैं, वहां से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वहां से अर्निंग करना चाहते हैं, वहां से पैसा कमाना चाहते हैं। खास तौर पर जो लोग एनआरआई है, विदेश में बसे हुए हैं, या घर से नेटिव प्लेस से बहुत दूर स्थान में बसे हुए हैं, उनके लिए किस्मत बदलने वाला काम कर रहे हैं सूर्यदेव। किस्मत को चमकाने वाला, किस्मत को जागृत करने वाला काम कर रहे हैं। और इस फल में और भी इजाफा होगा यदि आप सूर्यदेव को जल दें। और सूर्यदेव शनि की राशि में है, तो यदि आप रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें, नमक को ना खाएं, तो सूर्यदेव आपके और भी पावरफुल हो जाएंगे। और जिन संदर्भों की अभी मैं बात कर रहा हूं, उन सभी संदर्भों में आपको अद्भुत और लाजवाब फल देंगे। अर्थात पिता की तरफ से, आपके कार्यक्षेत्र की तरफ से आपके भाग्य को प्रबल करेंगे और आपको अद्भुत लाभ यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर सूर्यदेव आपके चौथे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में और कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो घर की खरीद फरोख्त, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं, या घर प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए योग कारक स्थिति सूर्यदेव इस पूरे महीने बनाएंगे। लेकिन 13 तारीख से पहले यदि घर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद है, तो समस्याएं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शनि के साथ युति की हुई है। लेकिन 13 फरवरी के बाद और भी अच्छी स्थिति बनेगी। आपको प्रॉपर्टी से और घर संपत्ति से, चल संपत्ति से अच्छे लाभ यहां पर देखने को मिलेंगे। भाग्य प्रबल हो रहा है। सूर्य और बुध देव की भी यहां पर 13 फरवरी तक युति बनेगी, बुद्धादित्य योग बनेगा। यह बुद्धादित्य योग बहुत शानदार लाभ देगा छात्रों को, स्टूडेंट को, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं और अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, या उसकी परीक्षाएं हैं, परिणाम उनके बेहतर आने की संभावना है। वैसे तो पूरे महीने शानदार बनती हैं, लेकिन बहुत शानदार बुद्धादित्य योग जो बन रहा है, जो सेल्फ स्टडी से एकेडमिक एजुकेशन में आपको अद्भुत लाभ दे रहा है, वो 13 फरवरी तक बन रहा है। उसके बाद भी सूर्यदेव पावरफुल स्थिति में है, तो छात्रों के लिए यह महीना बहुत शानदार रहने वाला है। और जो लोग, मैं फिर से कहूंगा, जो लोग बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए और भी योग कारक स्थिति इस महीने बन रही है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, अर्थात सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़े टफ कंपटीशन देखने को मिलेंगे छात्रों को, क्योंकि शुक्रदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रभाव से आपको थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर शुक्रदेव भी छात्रों को अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। यदि मंगल देव की बात करें, तो मंगल देव का प्रभाव 26 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेगा। तो यहां पर मंगल देव आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो आपका साहस है, जो आपका गुस्सा है, जो आपका पराक्रम है, वो हो सकता है गलत दिशा को पकड़ ले। गलत कार्यों के लिए आप अपनी ताकत का, अपने बल का, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें, गलत तरीके से इस्तेमाल करें। अर्थात हो सकता है आप लोगों के ऊपर हावी होने की कोशिश करें, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, गुंडागर्दी, इस तरह की तामसिक प्रवृत्ति आपकी ज्यादा प्रबल हो सकती है 26 फरवरी तक, क्योंकि अष्टम भाव बुरे लोगों के प्रभाव में ले जाता है, बुरी संगति में ले जाता है। तो मंगल की जो ऊर्जा है, वो बुरे लोगों के संपर्क में आने लगेगी, या आपकी खुद की तामसिक ऊर्जाओं को बढ़ा देगी, जिससे आप गलत लोगों के साथ बिहेव करना शुरू कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, जो आपके लिए समस्याओं का कारण बनेगी।
तो यदि आपको मंगल की सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, सकारात्मक तरीके से करना है, तो ये अष्टम भाव अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा होता है। अध्यात्म की तरफ अपनी ताकत को लगाएं, या फिर आप कोई भी चीज की रिसर्च में अपनी ताकत लगाएं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी जॉब से संबंधित जो भी चीज सीखना चाहते हैं, उसकी रिसर्च करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति मंगल देव बनाएंगे, योग कारक स्थिति बना देंगे। और यदि आप किसी भी चीज की खोजबीन या आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कोई चीज खो गई है या किसी बात की रिसर्च करनी है, अपने प्रोडक्ट की, अपने माल की रिसर्च करनी है कि इसमें कहां कमी है, क्या है, मंथन करना है, आपको एनालिसिस करना है, तो वह ऊर्जा आपको अच्छी दे रहे हैं यहां पर मंगल देव। लेकिन यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो जीवन साथी के साथ भी अलगाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में आ जाएंगे। अब आपके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों के साथ आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होने लगेगा, जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने लगेगा और रिश्ते खराब होने लगेंगे, क्योंकि यहां पर मंगल देव के साथ भी वह युति कर सकते हैं। 27 फरवरी से करेंगे। अच्छा, शुक्र देव के साथ उनकी युति नहीं होगी, सॉरी। तो मंगल देव यहां पर आपके लिए वाद विवाद वाला, लड़ाई झगड़े वाला, व्यापार में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में ऐसी संभावनाओं को प्रबल कर रहे हैं। लेकिन 26 फरवरी के बाद मंगल देव बहुत योग कारक स्थिति में आने वाले हैं। 26 फरवरी के बाद मंगल देव उच्च के हो जाएंगे और फिर आपके किस्मत में, आपकी के कार्य क्षेत्र में ऐसे अद्भुत और शानदार बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी किस्मत पलट जाएगी, कि आपको अपनी नजर उतारनी पड़ सकती है। ऐसी अद्भुत स्थिति बनेगी जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको मार्च में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर मंगल और शनि की युति भी बन रही है। यह आपको अद्भुत लाभ भी देगी, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में, मंगल देव उच्च के हैं। तो यह योग कारक जो स्थिति बन रही है, मंगल देव कहने को अष्टम भाव में डॉक्टर व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी योग कारक स्थिति बना रहे हैं। मंगल देव पुलिस विभाग, आर्मी, रिसर्च से जुड़े हुए या खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति यहां पर बना रहे हैं। और 26 फरवरी के बाद हर व्यापारी के लिए योग कारक स्थिति बनाएंगे। आप कोई भी व्यापारी हो, और यदि व्यापार में आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, आप तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, तो यह स्थिति और भी ज्यादा योग कारक हो जाएगी, जिसके आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होने। जितने बड़े आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बड़े आपके कारखाने हैं, मिले हैं, आपके उद्योग हैं, उतने ही बड़े आपको लाभ मिलने वाले हैं 26 फरवरी के बाद। यदि बुध देव का प्रभाव देखें, तो बुध देव धन भाव के और संचित धन के और आपके इन्वेस्टमेंट के स्वामी होकर भाग्य भाव में भाग्येश के साथ युति कर रहे हैं, तो ये अद्भुत स्थिति बनेगी बुध देव के लिए। अर्थात भाग्य इतना प्रबल हो रहा है आपका कि पैसा बरसेगा। कैसे? संचित धन से। यदि आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे को सही जगह लगाना चाहते हैं, उस पर मुनाफा और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके प्रति आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी, क्लियर दृष्टिकोण मिलेगा कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, कहां से लाभ होना चाहिए। इन सब मामलों में आपकी दिशा बहुत सही होने वाली है, और जब दिशा सही मिल जाती है तो लाभ सुनिश्चित हो जाता है। यही बुध देव की चाल बता रही है। मतलब आपका एनालिटिकल स्केल, आपकी गणना करने की क्षमता, आपकी सोच समझ, आपकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रबल है, इतनी शानदार है कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर कर, उससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होने वाला है, और अचानक लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भाग्येश प्रबल हो गया है। तो आप इस समय पैसे से पैसा बनाना सीख जाएंगे, इससे आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, बुधदेव पंचम भाव के स्वामी है, तो संतान से अच्छा लाभ मिलने वाला है। संतान काफी सपोर्टिव होगी,
संतान से सलाह मशवरा करके, या आप संतान के साथ ही कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं, जहां पर संतान की आप ओपिनियन लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी स्थिति यहां पर बुद्धदेव बना रहे हैं। लेकिन यहां पर संतान के विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, घर से दूर जाने के भी योग बन रहे हैं, और वहां से संतान को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बन रही है। यहां पर बुध देव अच्छी स्थिति रिलेशनशिप के मामले में भी कर रहे हैं, अर्थात प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में भी आपको अच्छे परिणाम यहां पर बुधदेव देने जा रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो आपको अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, अच्छे प्रेमी का सहयोग मिलेगा। मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो उनकी अच्छाइयां आपको दिखाई देंगी और उनको आपकी अच्छाइयां दिखाई देंगी। सबसे बड़ी बात तो रिलेशनशिप में यही होती है, क्योंकि कमियां तो हर इंसान में है, लेकिन जब ग्रह अच्छे होते हैं तो आपको कमियों की तरफ नहीं ले जाते, खूबियों की तरफ ले जाते हैं, और आपको एहसास दिलाते हैं कि आपका दोस्त, आपका साथी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और आपके साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, किस तरह से आपको लाभ प्रदान कर रहा है, ऐसी अनुभूति आपको मिलेगी। और सच्चे दोस्त, सच्चे साथियों का सहयोग यहाँ पर बुधदेव आपको दे रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में अच्छी अनुभूति है, लेकिन आपकी ये रिलेशन हो सकता है समाज के विरुद्ध हो। आप ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त, ऐसे साथी के रिलेशंस में हो, साथ में हो, जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता हो, अर्थात वो दूसरी कास्ट का हो, जिसके कारण पिता से, घर परिवार के सदस्यों से आपके मतभेद हो सकते हैं। तो ऐसी संभावना यहां पर बुधदेव बना रहे हैं, लेकिन आपको आपके रिलेशनशिप में अच्छी अनुभूति भी इस समय मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि नए दोस्त, नया साथी बना रहे हैं तो वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जिन माता बहनों को संतान नहीं है, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान सुख में वृद्धि के योग इस समय बन रहे हैं। यदि गुरुदेव के प्रभाव को देखें तो गुरुदेव कर्म भाव में बैठकर आपके अंदर ज्ञान का संचार तो अद्भुत कर रहे हैं। कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव 5 चीजों की, तो धन के मामले में, व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में, संतान के मामले में, जीवन साथी के मामले में आपकी कार्य सिद्धि को दर्शा रहे हैं कर्म भाव में बैठकर। इन मामलों में आपकी सोच काफी सकारात्मक होगी और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी रहेंगे, और उनको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मंगल, वो गुरुदेव यहां पर मंगल का प्रभाव भी लिए हैं, शुक्र का प्रभाव भी लिए हैं, और अष्टम भाव का प्रभाव भी लिए हुए हैं। तो जिसके कारण कार्य क्षेत्र में किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका हो सकता है आपके कलीग्स, आपके साथियों से आपकी ना बने, या जो आपके विरोधी हैं, आपके ऐसे कलीग्स हैं, आपके साथी हैं, आपके साथ काम करने वाले ऐसे दोस्त हैं जो हो सकता है आपसे नफरत करते हो, वो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ विघ्न बाधा डालने की कोशिश करेंगे, अड़चने डालने की कोशिश करेंगे, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र का जो एनवायरमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा पेन देगा, दर्द देगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी, कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे ग्राहक, ऐसे क्लाइंट, ऐसे कस्टमर इस समय मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपका मूड खराब करने की कोशिश करेंगे, जिसके प्रभाव से हो सकता है गलत क्लाइंट, गलत लोगों के कारण आपकी कोई डील भी कैंसिल हो जाए, आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर, कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट हाथ से निकल जाए। ऐसी संभावनाएं गुरुदेव बना रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव, मैंने पहले ही कहा, मजबूत स्थिति में कर्म भाव में दिशा बल प्राप्त करके 13 फरवरी के बाद योग कारक स्थिति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
आपको बहुत बेहतर परिणाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गुरुदेव थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी दर्शा रहे हैं, चाहे फिर आप व्यापारी हो या नौकरी करने वाले हो। कार्य क्षेत्र का माहौल जितना आप अच्छा बना लेंगे उतना आपके लिए यह महीना शानदार रहेगा। यदि किसी भी तरह का पंगा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, पॉलिटिक्स अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में लेकर आते हैं, चाहे फिर आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, तो समस्याएं आपको घेरने लगेंगी, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। करना क्या है आपको? आप अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का आपका व्यापार है, नौकरी है, काम है, तो आप भगवान सत्यनारायण की कथा अपने कार्य क्षेत्र में अवश्य कराएं। इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में केले का दान करें। अपने कर्मचारियों को, अपने साथियों को, अपने कलीग्स को, अगर आप नौकरी करते हैं तो केले का प्रसाद या केला आप खिलाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और यदि हम शुक्रदेव के प्रभाव को समझें तो शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम में गोचर करेंगे। तो जो लोग अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं है, उनको रोजगार ढूंढने में अभी थोड़ी तकलीफें, कठिनाइयां आएंगी 27 फरवरी तक। आपका कोई इंटरव्यू है, आप ने कोई एग्जाम दिया है या कोई भी आप मतलब नया जॉब ट्राई कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है जॉब मिल जाए, हो सकता है इंटरव्यू आपका अच्छा जाए, लेकिन जो आप उम्मीद कर रहे हैं, जो आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहने की संभावना है। और यदि आप जॉब में है तो मैंने कहा कि उसमें आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, क्योंकि शुक्रदेव अष्टम में और गुरुदेव कर्म भाव में है। तो कोई भी वाद विवाद आपके जॉब में, कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थिति ही पैदा करेगा। लेकिन सूर्यदेव स्ट्रांग है तो आप जितना बॉस से बनाकर चलेंगे, यस बॉस वाली टेंडेंसी रखेंगे, तो जो समस्या है वो बहुत सूक्ष्म हो जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी और आपके लिए लाभकारी स्थिति बनने लगेगी। शुक्रदेव का यह प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो राहु देव आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव मंगल के प्रभाव में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। आपको गाड़ी, घोड़े, वाहन आदि से संभल कर रहने की जरूरत है। ऊंचाई के स्थान से थोड़ा संभल कर रहें, किसी भी नुकीली वाली चीजों से थोड़ा संभल कर रहें। और यदि आपको किसी भी तरह की गुप्त अंग से संबंधित समस्याएं हैं, सर दर्द से संबंधित समस्याएं हैं, माइग्रेशन से संबंधित समस्याएं हैं, पैरों से, थाई से संबंधित कोई समस्या है, शुगर या बीपी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें कोई भी लापरवाही ना दिखाएं और तुरंत डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तले हुए पदार्थ, ऑयली पदार्थ और मसालेदार पदार्थ खाने से भी पेट खराब होने की संभावनाएं बन रही है। बुध देव का प्रभाव शनि देव के साथ होने से एलर्जी वाली चीजों से भी बचकर रहना है। जैसे अभी कोरोना का प्रभाव चल ही रहा है, तो उससे भी थोड़ा संभल कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन चावल की खीर घर में बनवाएं, कन्या भोज कराएं, कन्याओं को आप चावल की खीर का प्रसाद बांटें। किसी भी माता की, आप जो भी, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी आराधना करें, तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। तो आपके लिए यह फरवरी महीना बहुत शानदार रहे, अच्छा रहे, यही हम मनोकामना करते हैं। आपको कैसा लगता है कि आपके लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा? आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि आपकी कोई बात बनने वाली है, कोई काम होने वाला है, तो उसकी भी जानकारी दें, क्योंकि भाग्य आपका प्रबल है, भाग्येश प्रबल है, तो कुछ चमत्कार तो आपको इस महीने अवश्य देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण।